پھر ہم نے کہا تھا کہ میں اکا دکا بات کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ رہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو ڈیلی بات ہو گئی، دوسرا مزید اس کو جاننے کے لیے اس کو کبھی کھانے پہ بلاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے نا گھومتا ہے جو بھرتی کرنے والا. تو کیونکہ انہوں نے تو اپنی درجہ بندی کی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ علاقہ ہے، اس کا یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، ریپریزنٹیٹیو کا آگے یہ بندہ ہے، یہ بھرتی کرے گا، یہ اس کو یہاں لائے گا، یہ پھر ڈویژن لیول پہ جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے پھر یہ تحصیل. اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، اس میں وہ مزید بوسٹ ہوتا ہے، پھر اس کو اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے ایکشنز کے لیے. اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں یا معذور لوگوں کی مدد کرنا یا دوسرے اچھے اعمال کرنا، تاکہ وہ اٹریکٹ ہو کہ بھائی ہم لوگوں کو غریبوں کا بھی بہت خیال ہے، ہم ان کا سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ایسی کر دی، اگر ان کو نہیں بھی پتہ پڑا یار آپ تو کیا جنگجو ہو، کیا لڑاکے ہو، آپ میں تو کیا صلاحیت ہے. رحیم السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ کے پروگرام میں ہم وہی سیریز جس میں ہم انسرجنسی کو سمجھ رہے ہیں، بلوچستان کے زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی عسکریت پسند گروپ، شدت پسند گروپ بنتا کیسے ہے، کام کیسے کرتا ہے، ریکروٹ کیسے کرتا ہے.
तो पिछले जो प्रोग्राम थे वो आपने देखे होंगे। फिर हमने कहा था कि जब ये भर्ती करते हैं तो ये मरलावार होती है। हमने इसके आपको बताए थे कि 4-5 मराइल होते हैं। पहले मरले पर हमने बात की, आज हम आते हैं दूसरे मरले पर। दूसरे मरले में ये क्या करते हैं भर्ती करने वाले कि उम्मीदवार तक रसाई हासिल करते हैं। इस मरले को वो 3 हफ्तों तक रखते हैं तकरीबन। ये रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत या हफ्ता वाराना बातचीत के ज़रिए किया जाता है। इस मरले में जो भी नया भर्ती होने वाला होता है उसके साथ या तो ये रोज़ बातचीत करते हैं उसे जानने के लिए, फिर हफ्ते में इक्का दुक्का बात करते हैं ताकि उसके साथ इन कॉन्टेक्ट रहें। फिर वो कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत करने के बहुत तरीके होते हैं। भर्ती करने वाला उसके साथ मुश्तरका मंसूबे में काम करता है, कॉल करता है या मैसेज करता है। हफ्ता वाराना बातचीत के लिए भर्ती करने वाले उम्मीदवार के साथ कहीं बाहर जा सकता है और उम्मीदवार की मदद करता है। अगर उसे मदद की ज़रूरत पड़े, उसे जानने के लिए उसकी कहानियों को सुनता है, उसे दोपहर के खाने पर बुलाता है वगैरह। तो वो कहता है कि एक तो डेली बात हो गई, दूसरा मज़ीद उसको जानने के लिए उसको कभी खाने पे बुलाता है, कभी उसके साथ जो है ना घूमता है जो भर्ती करने वाला। तो क्योंकि इन्होंने तो अपनी दर्जाबंदी की होती है कि हाँ भाई ये इलाका है, इसका ये रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव का आगे ये बंदा है, ये भर्ती करेगा, ये इसको यहाँ लाएगा, ये फिर डिवीजन लेवल पे जिस तरह यहाँ पे होता है, फिर ये तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, फिर कोर तक, इस तरह इनका भी एक मरला होता है। फिर वो कहता है कि इस मरले में भर्ती करने वाले को उम्मीदवार के साथ मकसद से मुतालिक मौज़ूआत पर बात करते हैं। भर्ती करने वाले को अपने मकसद को उम्मीदवार के सामने फ़रोग देता है। अगर ये मरला कामयाब होता है तब भर्ती करने वाले अगले की जानिब बढ़ सकता है। तो वो वही है, क्योंकि वो जो जिसको अपनी तरफ राग़िब करते हैं तो उसे वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो मकसद है यही अजीम है, तो उसको जोड़ा उस मकसद के साथ जाता है। जिस तरह कोई भी सियासी पार्टी हो, मतलब पीपल्स पार्टी है कि भाई हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। अब एक आम गरीब आदमी है, वो कहता है यार अगर मुझे ये चीज़ें मिल जाएं तो फिर तो ये सबसे बेस्ट है। उन्होंने इसी उस पे आज तक हुकूमत कर रहे हैं, दी कितनी है वो आपको पता है। तो इसी तरह ये जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, अस्करियत पसंद ग्रुप हैं, ये अपना जो मकसद इन्होंने वो होता है उसको इतना रंगीन बनाया होता है कि एक आम माइंड को अट्रैक्ट करना, उस तरफ राग़िब करना उनके लिए बहुत ईजी होता है। ये मरला उम्मीदवारों के खदशात, मफादात और दूसरों के साथ ताल्लुकात के बारे में उनके लिए मुफीद होता है। वो अपने दिन कैसे गुजारते हैं, ये मरला उस शख्स के जायजे का भी सबब बनता है कि क्या वो काबिल एतमाद है, कि क्या वो राज बरकरार रख सकता है वगैरह। भर्ती करने वाले उम्मीदवार के माबैन ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ कुछ सवालात उनके जहनों में होते हैं कि क्या उम्मीदवार भर्ती करने वाले को देखने के लिए बेचैन है, क्या उम्मीदवार भर्ती कुनिंदा के साथ निजी मामलात के बारे में बात करता है, क्या वो भर्ती करने वालों की हिदायत पर अमल करता है, क्या भर्ती करने वाला उम्मीदवारों से कुर्बत रखता है, क्या वो भर्ती करने वाले के मशवरों का एहतराम करता है। उम्मीदवार का अंदाज़ा लगाने के लिए भर्ती करने वाला इन सवालात का इस्तेमाल करता है, जैसे क्या भर्ती करने वाला जानता है कि उम्मीदवार अपना वक्त किस तरह गुजारता है, क्या भर्ती करने वाला जानता है कि वो किससे वाबस्ता है, क्या भर्ती करने वाला उसके मजबूत नुकात और कमज़ोर नुकात को जानता है। भर्ती कुनिंदा को अंदाज़ा होता है कि क्या उम्मीदवार इस मकसद की हिमायत के लिए सही इंतखाब है। तो वो दोनों का वो करते हैं कि क्या उसको पता हो कि जिसको मैं भर्ती कर रहा हूँ उसकी ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, क्या वो मुझे अपनी राज की बातें बता रहा है, क्या जो मैं इसे कुछ बताऊं ये अपने तक रख सकेगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं। तो ये देखते हैं कि हाँ ये काबिल एतमाद है, इसको मैं टास्क देता हूँ ये करता है, आइए ये एहतराम करता है, ये ना हो ये आए कल ये माने ही ना। तो ओबीडियंसी, इखलाकियात, हर चीज़ ये जो आइडियल वो है वो देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनमें एक भी मुखालिफ फरीक का चला गया तो इनकी पूरी तहरीक जो है ना उन्होंने दीवार से लगा देनी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई भर्ती करने वाले से कि हाँ आपने ये चीज़ चेक की, ये चीज़ चेक की, ये चीज़ चेक की, तो इस तरीके से जांचा जाता है, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो ये मराइल होते हैं। अब आता है तीसरा मरला। तीसरे मरले में क्या करते हैं कि बेदार करना। कहते हैं ये एक ना ख़त्म होने वाला मरला होता है। इसमें उम्मीदवार को मकसद के करीब लाते हैं। इससे 2 माह तक का अरसा लगता है। अब उम्मीदवार को भर्ती किया है, अब ज़ाहिरी बात है उसे टेक वो करना है कि हाँ भाई आपको भर्ती किया, थोड़ी ट्रेनिंग दी है कि हाँ अब ये टास्क दे रहे हैं आप करो। वो कहते हैं कि इस मरले में उम्मीदवार के जहन को अमली तौर पर मकसद की हिमायत के लिए खोलते हैं और इसकी कुव्वत खुददारी की हिमायत करते हैं ताकि वो अमल कर सके। इस मरले से पहले
भर्ती करने वाला ये करता है कि हमेशा मकसद को ही अहमियत देता है। फिर बेदारी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसके अच्छे अमाल को जानना, उम्मीदवार के सामने उसकी तारीफ़ करना। वो कहते हैं कि मिसाली होने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीदवार को कदम ब कदम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ऐसा है कि उसकी वो कर ली कि हाँ भाई ये तो देखो कोई काम दे दिया, उसकी ताकत और कमज़ोरी दोनों जांचनी, फिर उसकी तारीफ़ करोगे भाई ये तो बहुत देखो इतना ज़ोरावर आदमी है, इसमें ये सलाहियत है, उसमें वो मज़ीद बूस्ट होता है। फिर उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है एक्शंस के लिए। फिर वो कहते हैं कि जो भर्ती करने वाला खुद से ये सवालात पूछता है कि यकीनी बनाया जा सके कि इस मरले के लिए दुरुस्त शख्स है या नहीं, क्या उस पर अमल करते हैं जिसकी ये उसको हुक्म देते हैं, तरगीब देती हैं, क्या वो मेहनत करता है कि मकसद की लिए वो काम करे। मतलब उसे सबसे पहले ट्रेन किस चीज़ पे किया जाता है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, हमारी तो तहरीक का वो नहीं है, ये तो कौम की तहरीक है, या दूसरे अतराफ में कहें ये तो हम मज़हब के लिए कर रहे हैं या दूसरे किसी उसके लिए कर रहे हैं। तो हर एक अस्करियत पसंद ग्रुप जो है उसकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, जिस तरह मैंने कहा हर पार्टी की अपनी है। तो ये करते हैं, फिर उसे देखते हैं कि ये कितना उस मकसद के साथ मुखलिस है, कितनी हद तक जा सकता है, तो वो जांचते रहते हैं। इस तरह इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम में इकट्ठा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ खाना खाते हैं जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, जो हालिया वाक़यात होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस बयानिए का इस्तेमाल करके सूरत हाल की वजाहत करते हैं ताकि वो जो उनका मकसद है उसकी तशहीर हो कि भाई ये हो गया वो हो गया। कहते हैं कि जो भर्ती होने वाले उसके साथ अच्छे अमाल करते हैं, गरीबों को खाना खिलाना या माजूर लोगों की मदद करना या दूसरे अच्छे अमाल करना, ताकि वो अट्रैक्ट हो कि भाई हम लोगों को गरीबों का भी बहुत ख्याल है, हम उनका सोचते हैं वगैरह वगैरह। ऐसी किताबें देते हैं उसको जो उसकी हिमायत में हो। मतलब ज़ाहिरी बात है वो ची गुवेरा को पढ़ेगा, मोज़ेतोंग को पढ़ेगा, लेनिन को पढ़ेगा, कास्ट्रो को पढ़ेगा, जो इस जद्दोजहद के नतीजे में जिनको कामयाबियाँ मिली हूँ ना, तो वो ऐसी किताबें तो नहीं पढ़ेगा जो उनके एंटी हूँ, तो वो मवाद उनको देंगे जो उनको फ़ायदा देगा। वो कहते हैं कि लोगों की खूबियों के बारे में बात करना जो मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको वो करना कि यार क्या कमांडर आदमी है, देखो मकसद के लिए लड़ रहा है, कौम के लिए क्या कुर्बानी दे रहा है। इस मरले पर भर्ती होने वाला शख्स जो है जंगजू की कोई वीडियो नहीं दिखाते जब तक कि उसके पास मकसद के लिए बुलंद सतह का अज़म नहीं होता। इस मरले के दौरान जो भर्ती होने वाला उम्मीदवार है हर किस्म के शुबात का जवाब देते हैं। अगर किसी हालिया वाक़यात के बारे में सवाल पूछा जाए जिस पर मीडिया में बात हुई हो, तो फिर भर्ती कुनिंदा को मकसद के तनाजुर से जवाब देना चाहिए। अगर इस मरले पर उम्मीदवार मकसद के लिए अमल करना चाहता है तो फिर भर्ती कुनिंदा को अगले मरले में तय करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं कि यार कैसे हो गया ये, वो होता है ना कि यार ये मकसद तो ठीक है लेकिन ये इन्होंने कैसे कर दिया, ये आम आदमी कैसे मारा गया, इसका पता ही नहीं था ये कि ये ऐसा है, बस इल्ज़ाम लगा के मार दिया, या ये वजह थी वो वजह थी। तो ऐसा कोई भी वाक़या होता है, या जिस तरह मैंने कहा कि अफसरान को उठाना, उनसे पैसे लेना, उनकी अगवा बराए तावान, तो इस पर जो एक आम ज़हन है कि यार ये क्या बतख हो रही है, आप लोग कहते हो मकसद के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब ये चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा। तो इस पर वो कहते हैं कि वो तनाजुर में जवाब देते हैं, भाई तहरीक चलानी है तो ऐसे नहीं चलती, ये भी एक रियासत की उससे चल रहा है वगैरह वगैरह। फिर वो कहता है कि भर्ती करने वाले खुद से ये सवालात करता है कि वो यकीनी बनाए कि वो अगले मरले के लिए वो जो भर्ती जिसको किया वो तैयार है। क्या नज़रियाती तालीम के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ों का इस्तेमाल किया है, क्या बोलने से ज़्यादा उसकी बातें सुनी, क्या उसको एहसास दिलाया कि उससे वो क्या फ़ायदा उठाएगा, मतलब इससे क्या मशकूक सवाल के जवाब से पहले मखसूस ज़राए से उसकी जांच की, क्या आप उसके लिए रोल मॉडल थे, क्या आपने कुछ मज़ामीन पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद जगह और वक्त का इंतखाब किया। फिर वो कहता है कि भर्ती करने वाले को खुद से ये सवालात पूछने होते हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि उम्मीदवार अगले मरले के तैयार है। क्या उसने अपनी तकरीर में मकसद के बारे में तारीफ़ी कलमात कहे थे, क्या उसके अखलाक और तकरीर में कोई मुस्बत तब्दीली साबित हुई, क्या वो मकसद की हिमायत के लिए अमल करने की आरजू रखता है, क्या वो उन जंगजूओं की तारीफ़ करता है जो इस मकसद की हिमायत करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि वो ज़ाहिरी बात है उनकी तारीफ़ करेगा, वो जो भर्ती होने वाला है नया, उसकी भी खूबियाँ खामियाँ देखेगा कि उसको थोड़ी ट्रेनिंग दे दी, उसने कोई एक चीज़ ऐसी कर दी, अगर उनको नहीं भी पता कि हाँ यार आप तो क्या जंगजू हो,
کیا لڑاکے ہو آپ میں، تو کیا صلاحیت ہے. پھر دوسروں اس کے سامنے اب دوسروں کی تو تعریف نہیں کرے گا حکومت کی یا دوسروں کی، تو وہ جو انسرجنٹس ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو کیا کیا لڑتا ہے، کیا قربانی دے رہا ہے، کیا یہ ہے وہ ہے، تاکہ اس کے ذہن میں ہر وقت وہ چیز رہے. ڈیبیٹ کرو بھی تو اس سے ریلیٹڈ یہ کرتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں تو بھی اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، آئیڈیالزم کرتے ہیں بھی تو بڑے بڑے جنگجوؤں کو ہی کرتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جب ہر چیز وہی ہوگی تو اس کا مائنڈ تو ڈائیورٹ ہوگا. جب ڈائیورٹ ہوگا، ظاہری بات ہے یہی چیز ہوتی ہے. جب انسان کو ذہنی طور پہ آپ کور کر لیتے ہو نا، پھر آپ اسے سوسائڈر بھی بناتے ہو، کمانڈر بھی بناتے ہو، کچھ بھی آپ اسے کر لو. تو انسان جو شخص سائیکی کو جان گیا، سائیکی سے کھیلنا، جو شخص یہ چیزیں سیکھ گیا، پھر وہ ٹیم بھی بنا لیتا ہے. پھر جو نوجوان ہوں یا لوگ، کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے یوتھ کا، تو اس کو آپ کسی بھی طرح ڈائیورٹ کر سکتے ہو. تو یہ تنظیمیں عالمی لیول سمیت بلوچستان یا دوسری جہاں جہاں پہ عسکریت پسند نہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے، میں نے کہا نہیں کہ مقصد انہوں نے ایسا وہ کیا ہوتا ہے، پھر ان کو اٹریکٹ ایسے کرتے ہیں، لٹریچر ایسا دیتے ہیں، ہر طرف سے ان کو اپنے پاس انہوں نے کیچ کیا ہوتا ہے. پھر جب آپ ان کی سائیکی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر آپ ان کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں ہم پھر بات کریں گے کہ چوتھا مرحلہ کیا ہے، پھر آخری مرحلہ کیا ہے، کہ جب یہ بھیجتے ہیں لوگوں کو کوئی کارروائی کروانے کے لیے، وہ کس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ آخری گولی ہوگی تو میں خود کو ماروں گا، خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ کون سی سائیکی ہوتی ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی. اور آپریشن کے لیے مینٹلی ایک عام آدمی، ایک عام نوجوان سے کمانڈر بننے تک کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.